हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अलीशा में। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ क्लास 4 गणित का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर वार्षिक परीक्षा 2025 का है। इस वीडियो के थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्लास 4 में गणित में बच्चों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है जो ये यूपी कंपोजिट विद्यालय का है। क्लास 4 का क्वेश्चन पेपर है मैथ का। जो टोटल आपके मार्क्स होंगे ये 35 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन पेपर 35 मार्क्स का है और 15 मार्क्स का आपका ओरल क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है। समय आपका रहेगा 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है क्लास 4 में मैथ से बच्चों से पूछे जा सकते हैं। यदि आपका क्वेश्चन पेपर हो चुका है तो आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, और यदि नहीं, आप 4 क्लास में अभी जाने वाले हैं तो आप इस वीडियो के थ्रू एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर जो है आपसे पूछा जा सकता है क्लास 4 में। पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है और प्रैक्टिस बच्चों के घर पे करवा सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, ऑप्शंस दिए रहेंगे। इनमें से किसी एक ऑप्शन को जो करेक्ट है उसे आपको टिक करना होगा और उसे लिखना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। आंसर देखते हैं कि क्या है। पहला है 15 का अपवर्त है। 15 का अपवर्त क्या है? 15 का अपवर्त 30 है। ऑप्शन सी 30 पे टिक करेंगे। दो संख्याओं का योगफल 25 है। यदि योगफल ही वह संख्या है तो दूसरी संख्या क्या है? बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल 25 है। यदि योगफल ही वह संख्या है तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या 0 है। दो संख्याओं का योगफल बोल रहा है कि 25 है। यदि योगफल ही वह संख्या है, जो इसमें जोड़ना है वही वह संख्या है, तो दूसरी संख्या क्या है? 0 है, क्योंकि 0 को 25 में जोड़ेंगे तो सेम हमें वही नंबर मिल जाएगा। भिन्न 3/4 में क्या जोड़ें कि 1 प्राप्त हो? 3/4 में क्या जोड़ेंगे आप कि आपको 3/4 प्राप्त हो? तो इसमें आप 1/4 जोड़ेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। 1 किलोमीटर बराबर होता है। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 45 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 45 मिनट में कितने घंटे होते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमें ऐसा वीडियो बनाना चाहिए आपके लिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कितने घंटे होते हैं? 45 मिनट में 3/3/4 घंटे होते हैं। 3/4 घंटे होते हैं। एक वर्ष में 31 दिन वाले महीनों की संख्या। 31 दिन वाले महीनों की, महीने होते हैं ना साल में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इसमें से क्या होते हैं? फरवरी तो 28 या 29 दिन की होती है, बाकी महीने 30 दिन या 31 दिन के होते हैं। तो आपको 31 दिन के कितने महीने होते हैं ये बताने हैं। तो 7 महीने जो ऐसे हैं वो 31 दिन वाले होते हैं। एक त्रिभुजाकार आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा 4 मीटर है का परिमाप होगा। एक त्रिभुजाकार आकृति है, आपको उसके क्या बताना है? परिमाप बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी 12 मीटर। ठीक है। वर्ष में कुल कितने माह होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 माह, मीन्स 12 महीने होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। सुबह 8 बजे की बेला को कहते हैं। 8 बजे सुबह को क्या कहते हैं? पूर्वाह्न कहते हैं, अपराह्न कहते हैं, मध्य रात्रि कहते हैं, मध्याह्न कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सुबह 8 बजे की बेला को क्या कहते हैं? 8 बजे पूर्वाह्न कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप क्या होगा? तो आयत के परिमाप का सूत्र लगा के जब आप इस आंसर को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। फिर है आपका ये लघु उत्तरी प्रश्न। इसे सॉल्व करना है। इसमें दिया है पहले में 5 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 5 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 5 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसे तो आपका आंसर कितना आएगा? 5 मिनट में 300 सेकेंड होते हैं, 300। ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 68 सेंटीमीटर को मीटर में लिखो। 68 सेंटीमीटर को क्या करना है? आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.68 मीटर। फिर है आपका 13.95 को अंकों में लिखना। तो क्या बोल रहा है? 13.95, इस तरह से लिखेंगे 13.95 को। फिर क्या है क्वेश्चन में?
3/5 इज इक्वल, यहाँ पे आपको खाली दिया गया है 15 में बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा, क्या यहाँ पे भरा जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बॉक्स में 9 आएगा, तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी 9/15। ठीक है, फिर है सह अभाज्य संख्या 9 एवं 13 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। एलसीएम इसका बताना है 9 और 13 का। तो जब दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 117, 117। फिर है 35 का एक अपवर्तक 5 है, तो दूसरा कौन सा होगा। 35 का 35 का जो है आपका 35 का एक फैक्टर आपको दिया है 5 और दूसरा आपसे पूछ रहा है, तो दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा फैक्टर आपका 7 होगा। ठीक है, 5 7 35 होगा। दूसरा फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा अपवर्तक क्या हो जाएगा आपका 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। बोल रहा है 35 का अपवर्तक 5 है, तो कौन सा होगा, तो दूसरा 7 होगा। फिर यहाँ पे है 256 को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, इसका गुणनखंड आपको निकालना है। तो जब इसका गुणनखंड आप लिखेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 2, इसका जो गुणनखंड कहाँ गया, इसका गुणनखंड जब आप निकालेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 2 6 ×2 ये आपका आएगा 2 × 2 × 2 × 2 2 को जब 8 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इतना आएगा 256। इसका गुणनखंड आपको निकालना है। जब इसका गुणनखंड आप निकालेंगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा, ऐसे 256 को जब आप इसका गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर क्या आ जाएगा 2 × 2 2 2 4 8 16, फिर ऐसे कर करके आप करते जाएंगे तो 6 12 4 8, फिर इसको आप कट करेंगे 2 3 2 2, फिर ऐसे करके इस तरह से करेंगे तो ये 8 बार में पूरा आपका रहेगा। तो इसका गुणनखंड आ जाएगा 2 × 2 × 2 8 बार 2 2 को लिखेंगे तो आपका इसका गुणन अभाज्य गुणनखंड इतना आपका आएगा। फिर है 0 × 121, 0 गुणे 121 का मान है। 0 को जब 121 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, हमेशा 0 ही आता है, 0 ही आता है। तो इसका भी आंसर 0 होगा। बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। क्या आएगा 999, सॉरी ये आएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की बड़ी संख्या में एक जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आपकी 5 अंकों की बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक, ये हो गया। फिर है लघु उत्तरी प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है 3,23,201 को अंकों में लिखना है। क्या लिखना है, 3,23,000, फिर क्या है 23,201, 201। तो 3,23,201 को इस प्रकार से लिखेंगे अंकों में। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जो नंबर दिया हुआ है 63,574, इसको क्या करना है, आपको विस्तारित रूप में लिखना है ना। ये कैसे हो जाएगा विस्तारित रूप में, किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए ये क्या है 6, कितना है ये 63,000 है, तो उसको 1000 में लिखेंगे, टाइम दहाई सैकड़ा 4 10 प्लस, फिर 3 का लिखेंगे विस्तारित रूप, फिर क्या करेंगे ऐसे प्लस का साइन लगा के 5 का, फिर 7 का, फिर 4 का। आपको सबकी क्या करनी है, प्लेस वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी है और फिर प्लस करते करते करके लिख देना है, यही इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। तो 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। 3 का 3000 आ जाएगा। 5 का 500, 7 किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है तो 70 आ जाएगा। 4 किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है तो 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार का इसका विस्तारित रूप इस तरह से लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपको ये नंबर दिया है, इनमें से आपको दोनों को माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 14,127। आप माइनस करके देख लीजिएगा और आंसर मैच कर लीजिए कि क्या आपका आंसर इतना ही आ रहा है। यदि आ रहा है तो आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान का परिमाप आपको दिया हुआ है 400 मीटर और उसके 3/4 हिस्से में रेलिंग लगाई जा रही है, तो रेलिंग की आपको लंबाई बतानी है। तो यहाँ पे आपकी रेलिंग की लंबाई आ जाएगी 300 मीटर। ठीक है, आंसर आप अपना मैच कर लीजिए। फिर बोला है यहाँ पे दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसमें है यदि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 364 दिन वाले वर्ष में कितने सप्ताह होंगे। आपको सप्ताह बताना है कि कितने होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना आएगा, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं आप जानते हैं, तो इसको आपको क्या करना है, दिन दिया हुआ है और इसको वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं आपको सप्ताह में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 52 वीक। इसका आंसर आ जाएगा 52 52 सप्ताह। एक घड़ी का चित्र बनाइए जिसमें 4:15 दिखाई दे रहा है। आपको एक घड़ी बनाना है और उसमें आपको शो करना है कि 4:15 मतलब दिखाना है कि 4 बज के क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। इस प्रकार से आप घड़ी बना लीजिएगा और उसमें डायल बना लीजिएगा, है ना, एक बड़ा ऐसे करके बना के और आप शो करके दिखा दीजिएगा 4:15। तो ये था क्लास 4 का मैथ का क्वेश्चन पेपर, वार्षिक पेपर का। आप आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए हम ऐसे वीडियो बनाकर लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।